नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, सीनियर आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ क्या है और किन पेशेंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आईवीएफ, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। अगर हम देखें, इसमें बच्चे बाहर बनाए जाते हैं, पहले एग रिट्रीव किए जाते हैं, रिट्रीव करने के बाद एम्ब्रियो बनाए जाते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि आईवीएफ किन पेशेंट्स में रिक्वायर्ड होता है। पहला तो ज़्यादातर कॉमनली जो पाया जाता है, जैसे किसी महिला के एग नहीं बन रहे हैं, ओवुलेशन नहीं हो रहा, या एग की क्वालिटी बहुत डिक्रीज़ है, किसी पुरुष के स्पर्म्स ही नहीं है, एजोस्पर्मिक है, उसमें टीसा के द्वारा आईवीएफ से प्रेगनेंसी दे सकते हैं। किसी पुरुष के स्पर्म्स तो हैं लेकिन काउंट बहुत लो है, किसी महिला को बहुत हायर स्टेज पे एंडोमेट्रियोसिस है, या किसी के दोनों ट्यूब्स महिला के ब्लॉक्ड हैं, एक ट्यूब नहीं दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, और या फिर ऐसा है कि किसी पुरुष को किसी को वैसेक्टमी हो चुकी है। ऐसा भी कपल आता है जिसने सारी जांच करा ली है और सब जांच स्क्रीनिंग में नॉर्मल आता है, जिसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऐसे कपल को भी आईवीएफ से फ़ायदा होता है। पीसीओडी पेशेंट्स में भी आईवीएफ से प्रेगनेंसी आ सकती है। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिसमें आईवीएफ की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब हम आईवीएफ डिस्कस करते हैं। आईवीएफ क्या है? आईवीएफ एक 15 से 20 दिन का साइकिल है, जिसमें पेशेंट को डे 2 ऑफ पीरियड्स पे बुलाया जाता है, उसको स्क्रीन किया जाता है। अगर सब स्क्रीनिंग में ठीक है तो उसको इंजेक्शन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन करीब 10 से 15 दिन दिए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग होती है, जिसमें हम देखते हैं कि फॉलिकल डेवलप हो रहा है कि नहीं। जब फॉलिकल्स ऑप्टिमम साइज़ में पहुंच जाते हैं तो हम ट्रिगर डिसाइड करते हैं। ट्रिगर डिसाइड करने के 36 आवर्स के अंदर वो फॉलिकुलर फ्लूइड निकाला जाता है, यानी कि एग रिट्रीवल जिसको हम कहते हैं करते हैं। फॉलिकुलर फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें से एग्स निकाल कर उसी दिन स्पर्म से मिलाकर एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। इसके बाद हम यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाते हैं। जब वो लाइनिंग रेडी हो जाती है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। पेशेंट को यूरिन होल्ड करने के लिए बोला जाता है और एक पतले कैथेटर के थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद 2 घंटे तक अपने यहाँ रखते हैं और फिर पेशेंट को घर भेज देते हैं। कई पेशेंट्स का होता है कि हम इसके बाद हमें क्या बेड रेस्ट करना है? नहीं, इसमें कोई बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 3 से 4 दिन उनको रेस्ट करना होता है और उसके बाद वो अपना डेली रूटीन वर्क कर सकती हैं। अब जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो कोई लोकल होते हैं, कोई बाहर से होते हैं। लोकल होते हैं उनको हम अपने सेंटर बुलाकर इंजेक्शंस देते हैं और अल्ट्रासाउंड करके मॉनिटरिंग करके उनका ट्रिगर डिसाइड करते हैं। लेकिन जो बाहर के पेशेंट हैं उनको हम डेली नहीं बुलाते, उनको 3 to 4 विज़िट में पूरा साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। अब जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया, उसके 15 दिन बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। उन 15 दिन में हमें एक सप्लीमेंट्स देने होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सपोर्ट के लिए, प्रेगनेंसी में जो हेल्प कर सकते हैं। अब लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें इसके बाद हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं। इसमें हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हमें नॉर्मल, जैसे मैंने कहा कि 3 से 4 दिन घर में जाके रेस्ट करना है, उसके बाद महिला नॉर्मल रूटीन वर्क कर सकती है। अब लोग पूछते हैं कि भाई आईवीएफ के सक्सेस रेट टोटल क्या है? अगर हम इसका आईवीएफ का सक्सेस रेट का डिस्कस करें तो ये लैब टू लैब और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। जैसे कि कुछ कारण होते हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि कहाँ ये सक्सेस बढ़ा सकता है और कहाँ ये सक्सेस कम कर सकता है। अगर महिला की क्वालिटी एग्स की बहुत ही डिक्रीज़ है और एम्ब्रियो अच्छे नहीं बने उसकी वजह से, तो सक्सेस रेट कम हो जाता है। स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज़ है तो भी एम्ब्रियो अच्छे नहीं बने तो सक्सेस कम हो जाता है। या फिर ऐसा है कि हमने डे 3 ट्रांसफ़र किए तो भी सक्सेस रेट उसका कम है।
लैब का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लैब की क्वालिटी क्या है, लैब की एयर क्वालिटी क्या है, उसमें जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है, उसमें कौन सा क्वालिटी का मीडिया यूज़ हो रहा है, इस पे भी बहुत कुछ सक्सेस रेट डिपेंड करता है। तो सक्सेस रेट एक हम जनरलाइज नहीं कर सकते। इसमें मैंने जैसे कहा कि लैब टू लैब और पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। मैं और मेरी टीम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका जवाब देंगे, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।